हेलो फ्रेंड्स, वेलकम परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं आपका अपना टॉपिक जो आप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे आप पढ़ रहे थे जो है वाक्य और उसके भेद। तो यहाँ पर वाक्य के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। वो क्या है? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने पहचान कुछ पहले से ही बता दी थी। वो क्या थे शब्द आपके? वो कुछ शब्द थे जो आपको कंप्लीट कर लेने थे, उनको आपको ध्यान रखना था। तो आप आई होप उनको आपने राइट कर लिए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरल वाक्य दिया गया और मिश्र वाक्य बनाना है। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। तो ये आपका है सरल वाक्य। तो इसको आपको क्या बनाना है? एक बनाना है मिश्र वाक्य। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा इसका? जो देश के लिए मर मिटता है, मतलब मर मिटने वाला, यहाँ तक हम अलग कर लेंगे। मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो यहाँ शब्द देखिए, इसका शब्द वही शब्द जो आया है, इससे हम क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? ये भी आपका मिश्र वाक्य का एक शब्द है जो कि मिश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर देखिए और दूसरी तरह से, यानी कि जो शब्द जो है ये भी एक है। ठीक है, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त है। तो जो शब्द जो आया है ये भी आपका, कहते हैं इसको भी मिश्र वाक्य में आने वाला एक शब्द होता है, जिससे हम इसको भी पहचान सकते हैं। अगला है आपका सरल वाक्य। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। देखिए, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। तो जब तक आपने पढ़ा ही था कि जब तक शिक्षक रहता, मतलब क्लास में जब तक टीचर रहेंगे बच्चे शांत रहेंगे, और टीचर गया समझो बच्चे आवाज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको दूसरी तरह से अगर बनाना चाहे तो दूसरी तरह से भी बन सकता है। जब शिक्षक रहता है तब छात्र शांत रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, जब यहाँ पर रख दीजिए और तक यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, जब तक शिक्षक रहता है, जैसे जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। और इसको दूसरी इस तरह से भी बना सकते हैं। वो क्या होता है? जब तक शिक्षक रहता है तब तक, इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाक्य है आपके मिश्र वाक्य, मतलब मिश्र शब्द है, तो मिश्रित वाक्य के शब्द हैं। तो इनको आपको पहचान लेना है और इनकी सहायता से ही आपको वाक्य बनाने हैं। फिर है सरल वाक्य। अगला, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? की शब्द है। की शब्द से यहाँ पर क्या किया गया है? इस वाक्य को दूसरे जोड़ा गया। भोजन करने के लिए कहा, जल्दी भोजन करने के लिए कहा। अब देखो, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। अब मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। की सहायता से इन दो वाक्यों को आप जोड़ सकते हैं। फिर है अगला 4 नंबर। मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? मोहन, देखिए, जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक, यानी कि अभी मैंने बताया था जब तक और तब तक शब्दों का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। ये भी सेंटेंस आपका उस तरह से बन सकता है और जैसे ये बनाया गया है। तब तक उसके पिता चल चुके थे, यानी कि जा चुके थे। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर है आपका, तो यहाँ पर जब तक ये आपका मिश्र वाक्य में आ गया और साथ ही में तब तक, इसकी सहायता से हम इनको बना सकते हैं मिश्रित वाक्य। फिर है अगला, मैंने एक बहुत अमीर आदमी देखा। तो दिखा को देखा कह सकते हैं। यहाँ पर देखा लिख लीजिए क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है। मैंने एक बहुत अमीर आदमी देखा।
इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत अमीर था। देखिए अभी आपने पहले वाक्य में ही देखा था जो से शब्द जोड़ा गया था, तो जो शब्द यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको दूसरी तरह से अगर बनाना चाहो तो जो के साथ में ही लगा दीजिए, जो कि बहुत अमीर था। बस इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है सरल वाक्य का, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। ठीक है, उसने स्वयं को क्या बताया, निर्दोष बताया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसमें की शब्द से इसको जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य बन गया। तो ध्यान देना मिश्र वाक्य में एक वाक्य क्या होगा, आधा, कोई ना कोई वाक्य आधा होगा ही। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। देखिए एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था, जो शब्द यहाँ पर देख लीजिए, जो शब्द आ गया है, बस से टकराकर मर गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वाक्य यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया और इस वाक्य को यहाँ पर बीच में लिख दिया गया। तो कहीं भी सेंटेंस में आपको ध्यान दीजिए आ ही जाएगा कोई ना कोई शब्द आपका, जो भी मिश्र वाक्य की पहचान मैंने बताई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कोई भी वाक्य होगा, ठीक है, मुख्य वाक्य जो होगा, मुख्य वाक्य होगा जो, वो ध्यान दीजिए मुख्य वाक्य कैसा हो सकता है, कोई ना कोई। ठीक है, एक वाक्य जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। आधा का मतलब ये नहीं कि आधा सेंटेंस, यानी कि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो होगा वो कैसा होगा, अपूर्ण होगा, उसका अर्थ पूरा नहीं होगा। और दूसरा वाक्य जो होगा उसका क्या होगा, दूसरा वाक्य क्या करता है, वो आधे वाक्य की, ठीक है, आधे वाक्य का, वाक्य का अर्थ जो होगा, अर्थ पूरा करने का, आधे वाक्य का क्या करने का, पूरा, यानी कि आपका ध्यान देना है यहाँ पर, आधे वाक्य का अर्थ पूरा करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दूसरा वाक्य क्या काम करता है, आधे वाक्य का अर्थ पूरा करने का काम करता है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगले वाक्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वाक्य में हम मतलब अगले पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं जो है वो है क्या, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तो ये चीज़ भी हम सीख लेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।